गया। हजरत अली ने सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ा, कहने लगे फातिमा भी दिन की रफाकत कितनी गुजरी है, इतनी जल्दी साथ छोड़ के जाने की बात, और ये देख छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसी बात न कर। सैयदा कहने लगी अली आज मैं फजर की नमाज पढ़ के मुसल्ले पे बैठी थी, मेरी आंख लगी तो मेरे बाबा तशरीफ लाए थे और फरमा रहे थे फातिमा आज सहरी अली के दस्तरखान पे खाई है, इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पे करना है, इफ्तार मेरे दस्तरखान पे करना है, अली वक्त कम है। जैसी इतनी बात कही शहजादों को तैयार किया और करने के बाद कहा जाओ नाना से सलाम कह के आओ। इधर शहजादे घर से निकले, खातून जन्नत ने अली का हाथ पकड़ा, अली जरा आइए आपसे कुछ बातें करनी है। अब मेरी बहनें भी गौर से सुने और भाई भी गौर से सुने, बेटे भी गौर से सुने। खातून जन्नत हाथ पकड़ के लाई, कहने लगी अली जरा आइए कुछ बात करनी है। जब आके बैठे हजरत अली ने कहा कहो फातिमा क्या कहना चाहती हो। कहा अली पूरी जिंदगी तेरे साथ गुजरी है, अली जो जिंदगी के अयाम गुजरे हैं, ए अली अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। अब हजरत अली की चीख निकल जाती है, खातून जन्नत मुझसे माफी मांग रही हो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, जिस दिन से मेरे घर में आई हो अभी तक कभी सुख का तुमने एक सांस नहीं लिया है, दुख के सिवा तुमने कुछ नहीं पाया है, तुम सैयदुल अंबिया की बेटी हो, मेरे घर के अंदर आज तक तुमने पेट भर के खाना नहीं खाया, खातून जन्नत मुझे माफी मांगनी चाहिए। सैयदा फातिमा ने कहा था अली हो सकता है जिंदगी में कोई खता हो गई हो, तुमने कपड़े धोने के लिए कहा हो मुझसे धुलने में ताखिर हो गई हो, तुमने रोटी बनाने का हुक्म दिया है मुझसे बनाने में देर हो गई हो, ए अली ऐसा हो गया हो तो माफ कर देना। हजरत अली ने कहा फातिमा जाओ मैंने रब की रजा के लिए माफ किया। अगली बात खातून जन्नत की सुनना, आपने फरमाया ए अली जब तक मैं तुम्हारे निकाह में थी उस वक्त तुम्हें दूसरे निकाह की इजाजत न थी, आज फातिमा जा रही है और तुम्हें आजाद करती है, तुम जिससे चाहे निकाह कर लेना। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब तीसरी बात की बारी आई है जरा दिल थाम के सुनना, खातून जन्नत ने कहा था ए अली मेरे बाद निकाह करोगे, अपना घर भी बसाओगे, बीवी तुम्हारे बिस्तर पे आएगी, लेकिन ए अली जहां 29 रातें अपनी बीवी के साथ गुजारा करो, एक रात मेरे बच्चों के साथ गुजार लिया करना, ये माँ हुआ करती है। ए अली एक रात मेरे बच्चों के साथ गुजार लिया करना। खातून जन्नत किस लिए, कब मेरे बगैर बच्चे पता नहीं कैसे जिंदगी गुजारेंगे। ए अली ये हमेशा मेरे दामन से जुड़े रहते हैं, अगर मैं न रही तो कल इन्हें मेरी याद आएगी। अली बीवी में इतने मसरूफ ना हो जाना, मेरे बच्चों को भी देख लिया करना। ये माँ होती है जाते जाते बच्चों का ख्याल करती है। और खातून जन्नत ने कहा था ए अली तुम्हें दूसरी बीवियां मुबारक हो, लेकिन कभी मेरी याद आ जाया करे तो कब्रिस्तान भी आ जाया करना अपनी फातिमा से मुलाकात करने के लिए। फातिमा इंतजार करती रहेगी। अल्लाह अकबर। इधर ये बात कही है, उधर शहजादे दौड़ते हुए आ जाते हैं। माँ ने बेटों को देखा, अरे शहजादे इतनी जल्दी? कहा हाँ। कहा किस लिए? कहा हुजूर के रोजे पे गए। अंदर से आवाज आई शहजादो नाना तो फिर भी मिल जाएंगे लेकिन माँ नहीं मिलेगी, जाओ माँ की खिदमत में चले जाओ। हमने कहा ये क्या मतलब है? तो कहा था तुम नहीं जानते हो, माँ का दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। हमने कहा आप कौन है? कहा मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। कहा किस लिए आए हो? कहा मैं ही नहीं बल्कि सारे नबियों की रूह हजरत फातिमा की रूह के इस्तकबाल के लिए आई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। अल्लाह। पूरी जिंदगी माँ औलाद के नाम कर देती है, बाप पूरी जिंदगी औलाद के नाम कर देता है। हम कितना करते हैं उनके लिए? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं यार। किया करो उनके लिए। ये बंगला, ये गाड़ियां, ये इज्जत, ये शोहरत, ये दौलत, बाप नहीं होगा तो ये सब काटने दौड़ेंगे। मेरे एक दोस्त थे, मुझसे कहते हैं मेरे माँ बाप तब थे जब मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। आज 50-50 लाख की गाड़ी है लेकिन बैठने वाले माँ बाप नहीं है। कहता मैं जब भी गाड़ी में बैठता हूं मेरा जी करता काश मेरा बाप होता जो मुझे कंधे पे बैठा के मेला लेके जाता था, आज मैं उसे गाड़ी में बैठा के घुमाता। इसलिए बाप है ना तो इज्जत करो, कदर करो।
अपने खाने से पहले अपने माँ बाप के खाने की फिक्र किया करो। अपने खाने से पहले लोग पूछते मालदार कैसे होते हैं, मैं कहता हूं अपनी दौलत माँ बाप पे खर्च करना शुरू कर, अल्लाह तेरे खजानों में दौलत के ढेर लगा डाले। सुभान अल्लाह। इज्जतें यूं ही नहीं मिला करती, इसमें किसी की दुआएं शामिल होती हैं। तरक्कियां यूं ही नहीं मिला करती, इसमें किसी के रातों के सजदे लगे होते हैं, किसी की आंखों के आंसू लगे होते हैं, तब तुम कहीं जाकर के किसी मयार पर पहुंचते हो। मुनव्वर राना ने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा मकाम छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। खुदा की कसम माँ की गोद से बुलंद कोई शय नहीं होती है, बाप की उंगली से ज्यादा मजबूत कोई चट्टान नहीं होती है। आज ये हैं, इनकी इज्जत करें, इनकी कदर करें, कल ये चले जाएंगे, फिर नहीं आने वाले, फिर नहीं आने वाले। तरस जाओगे इस आवाज को सुनने के लिए। लड़ते हैं ना माँ बाप से, क्यों डांटते हो हमें, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हें क्या पता। ना ना डरना, ना लड़ना इनसे। अगर ये डांटे भी ना बुरा लगता है, जवान हो, खून गर्म है, लेकिन मजा तब है, बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त कर लो, फिर जीने का मजा आता है। ये लाख सितम भी करें, बर्दाश्त करो, फिर देख जीने का कितना मजा है। मेरे हुजूर ने फरमाया था, जिससे बाप या माँ इस हाल में दुनिया से गए कि वो अपनी औलाद से राजी थे, फरमाया जब क़यामत का दिन होगा सारे लोग मुझे तलाश करेंगे, मैं उस खुश नसीब शख्स को तलाश करूंगा, मैं उस खुश नसीब शख्स को तलाश करूंगा। फरमाते अगर वो मुझे मिल गया, और फरमाते मैं ढूंढ लूंगा। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा ने कहा था, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है वही हाल आपका होगा, खुदा गवाह है वही हाल आपका होगा। हुजूर फरमाते मैं पंजों के बल उठ उठ के देखूंगा, कोई मेरा उम्मती जन्नत से रह तो नहीं गया। लाओ तो कोई ऐसा प्यार करने वाला यार, लाओ तो ऐसा लाड़ करने वाला कोई। कहते मैदान क़यामत में मैं पंजों पे उछल उछल के देखूंगा, कहीं कोई ढका छुपा तो नहीं रह गया। फरमाते जिसके सीने में राई के बराबर भी ईमान होगा ना, मैं उसे जहन्नम से निकाल के भी जन्नत में दाखिल करूंगा, जहन्नम से निकाल के उसे जन्नत में लेके जाऊंगा। ये हुजूर ने कहा है। हुजूर फरमाते मैं जिसके माँ बाप उससे राजी होकर दुनिया से गए होंगे ना, फिर मैं उसका हाथ पकड़ूंगा और उसे उस रब की बारगाह में लाऊंगा और कहूंगा मालिक ये वो खुशनसीब बंदा है जिसने अपने माँ बाप की रजा हासिल की। पहले रब से बख्शवाऊंगा, फिर उसको पुलसिरात पार कराऊंगा। कहते हैं फिर अपने हाथों से उसे हौज़े कौसर के जाम पिलाऊंगा। कहते हैं फिर हाथ पकड़ के मैं उसे जन्नत में छोड़ के आऊंगा। खुदा की कसम हर शख्स ये चाहता है वो नसीब वाला शख्स मैं हूं, अल्लाह मुझे बना दे। अगर आप उस खुशनसीब शख्स की तरह बनना चाहते हो तो फिर कोशिश करना माँ बाप की खिदमत करनी है। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ खिदमत कीजिएगा। एक बात बता दूं, लोग कहते हैं जी मैं बड़ी खिदमत करता हूं अपने अब्बा की, और बाप से अगर पूछो ना औलाद प्यार करती है कि नहीं, अगर औलाद एक वक्त की रोटी भी नहीं देती ना, बाप फिर भी कहता तीनों टाइम घी से लगा के दे रहा है। बाप फिर भी कहता 3 टाइम घी से खिला रहा मेरा बेटा। क्यों? डर से नहीं, सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा रुसवा न हो जाए। वो जुमे के दिन मस्जिद में आएगा, लोगों के बीच बैठता है, खड़ा होता है चौक में। अगर मैंने कह दिया मेरा बेटा मुझे रोटी नहीं देता, फिर मेरा बेटा किसी चौक में खड़े रहने के लायक नहीं रहेगा, लोग ताने दे के मार देंगे। इसलिए बाप झूठ ही कहता रहता मेरा बेटा बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर समझना है ना बाप अच्छा है कि बेटा, तो सिर्फ इतना समझ लेना। सर्दी आ रही है, गांव के अंदर आदत होती है हम रोड पे आग जला होती है, कभी पराल लगा ली, कभी कंडे जला लिए, कभी लकड़ी जला ली, जो मिल जाए। कुछ नहीं मिला चप्पल ही जला ली। कचड़े वाले बन जाते, पूरे मोहल्ले का प्लास्टिक बीन लिया, सारा जलाया। और बैठे लोग मुंह काले हो गए, हाथ काले हो गए, मजा आ रहा है आपके। जब तक आगे तब तक बैठना समझ में आता है, लेकिन फिर वो मंजिल भी आती है कि आग बुझ जाती है, राख रह जाती है। देखा होगा ना, बोले अगर देखा हो तो राख ही रह जाती है ना, तो बस लोग छोड़ जाते हैं। अगर राख रहने के बाद भी कोई बूढ़ा तुम्हें राख के पास बैठा दिखे
तो समझ लेना इसकी औलाद इसकी इज्जत नहीं करती है। अगर इसकी औलाद इसकी इज्जत करती तो ये बूझी राख के आगे नहीं बैठा होता, घर में इसके लिए कंबल लगा होता, रजाई में बैठता, इसका जी चाहता तो चूल्हे पे बैठ के रोटी खाता। लेकिन बुरा हो उस औलाद का जिस बाप ने पूरी जिंदगी में एक छत बनाई थी, बुढ़ापे में उससे वही छत छीन ली जाती है और कहते हैं अब भी तुम घर में ही पड़े रहोगे, बाहर निकलो। यार इसकी पूरी जिंदगी तो बाहर गुजर गई, अब तो कम से कम इसे छत में रहने दिया जाए, अब तो इसे छत में रहने दिया जाए। अगर चाहते हो अल्लाह और उसका रसूल राजी हो तो माँ बाप को राजी करो। सुनो, अगर बत्ती हर जुमेरात जलाने जाते हो, रोज अगर बत्तियां सुलगाने मजारों पे जाया करते हो, सबसे बड़ा मजार तेरा बाप है, सबसे बड़ी दुआओं की जन्नत तेरी माँ है। मजार पे बाद में जा, इनके कदमों में पहले बैठा करो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर माँ बाप नाराज है तो वली की बारगाह तो क्या, काबे में भी जाके कुछ नहीं मिल सकता। माँ बाप को राजी कर ले, घर बैठे बैठे खुदा तेरी सारी जरूरतें पूरी फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्मद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आखिरी बात और कह जाऊं, ये मेरी बातें वो थी जो तुम्हें एक बात याद रखनी है, इससे हटे तो खैरियत नहीं है। ना मैं यहां नारे लगवाने आया, आप मेरे इलाके के हो, मैं आपके इलाके का हूं, मुझे आप अच्छी तरह जानते हो, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। यहां कोई किसी को समझाने बुझाने नहीं आया था, सिर्फ इसलिए आया था ताकि हमारी जिंदगी में जो कमियां हैं कम से कम किसी एक लेवल की कमियों से तो दूर हुआ जा सके, सिर्फ इसलिए आया था। आज बुरे भाई कब्र में है, खुदा की रहमतों के सिवा कोई सहारा नहीं है, एक दिन हमारा भी वही ठिकाना बनना है। खुदारा सबसे बड़ी तकलीफ हमारे मुआशरे और सोसाइटी में यह है, इस बात को सारे भाई मेरे सुने, बाप के इंतकाल के बाद भाई बीवियों के पल्लू से ऐसे लिपट जाते हैं कि फिर वो सारे रिश्ते भूल जाते हैं। अगर बाप इंतकाल कर गया तो भाइयों की जिम्मेदारी है वो बहनों को बाप का प्यार दे। वो मैं हूं या आप हो, आपकी घर की बात हो या मेरे घर की बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहन दरवाजे पे आए बाप के इंतकाल के बाद, बीवी कहे इससे कह कि ये कम आया करे और तू कुत्ते जैसी शक्ल बना के उसे देखे, कुत्ते जैसी सूरत बना के उसे देखे, ये नहीं होना चाहिए। अगर तुझे पता चले मेरी बहन आ रही है तो जैसे बाप बेटी के आने पे खुश होता था, तू बहन के आने पे मुस्कुरा दे। खुदा की कसम तेरे चेहरे में उसे बाप का चेहरा नजर आ जाएगा, तेरी मुस्कुराहट में बाप की मुस्कुराहट नजर आएगी। लोग कहते हैं मैंने बाप के 40वें पे 20 डेगे बनवाई थी, आधे इलाके को खिलाया था। अरे लानत हो तेरे खिलाने पे, अगर तेरे अपने रूठे बैठे हैं कोई फायदा नहीं है। अगर बाप को राहत देना चाहता है तो रूठे भाई को मना ले, बाप की रूह को तसल्ली मिलेगी। रूठी बहन को मिला ले, बाप को नर राजी मिलेगा। अगर चाहता है कि कब्र में बाप राजी हो जाए, माँ की खिदमत कर ले, खुदा भी राजी हो जाएगा, कब्र में तेरा बाप भी राजी हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश ये कीजिएगा माँ बाप के बाद रिश्तेदारों को उनका रिश्ता देना। वो भाई खुश नसीब होता है जो बहनों को बाप के बाद बाप का प्यार दे। वो भाभियां नसीब वाली होती हैं जो सास के बाद नंदों को माँ का प्यार दे। किसी के खाने से कम नहीं होता, अलबत्ता किसी के आने से रिस्क में बरकत जरूर हो जाया करती है। वो कहा था ना किसी ने, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, अगर मेहमान आते हैं अल्लाह रिस्क में बरकतें अता करता है। बहनें लेने नहीं आती, बहनें देने आया करती हैं। जाओ, यकीन ना हो तो आजमा लेना, जिसके घर में बरकत ना हो लेकिन बेटी हो, बरकत ना हो बहन हो, बेटी बहन को आगे बैठाना, मुसल्ला बिछाना और उसका दुपट्टा पकड़ के कहना मालिक इस बेटी का सदका अता कर दे, इस बहन की खैरात दे दे। हाथ नीचे बाद में आएंगे, खुदा की रहमतों की बारिशें पहले शुरू हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह।
अल्लाह हम सबको अपने रिश्तेदारों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। माँ बाप का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। बूढ़े भाई कब्र में हैं, अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, उनकी औलाद को सब्र जमील अजर जजील अता फरमाए। जितने भी महफिल में आके बैठे हैं मौला सब की हाजिरी कबूल फरमाए। जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। जिनके बाहयात हैं अल्लाह उनके बापों की उम्रों में बरकत अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिरी फरमाइश मुझसे कहा गया हुजूर का शजरा बयान कर दिया जाए, लेकिन मेरा मसला है कि ये भी है, मैंने आपसे अब तक हाथ उठवा के सुभान अल्लाह नहीं खिलवाया। चेयरमैन साहब, मैं जबरदस्ती नहीं करता हूं, मैं एक बात जानता हूं, सुभान अल्लाह का ताल्लुक दिल से होता है। जिसके सीने में जितना इश्क होता है उतनी जोर से बंदा सुभान अल्लाह कहता है, उतनी जोर से बंदा सुभान अल्लाह कहता है। और हाथ इसलिए नहीं उठवाता, मर्जी है आपकी, महफिल उनकी है तो सुभान अल्लाह भी वही कहलवाएंगे जिससे वो चाहते हैं, उससे अपने रब का नाम दिलवा लेते हैं। इसलिए मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करता, टांग उठा के कहो, हाथ उठा के कहो, उछल के कहो, कूद के कहो। क्यों भाई, इंसान का बच्चा नहीं, बंदर का बच्चा जो उछल के कहेगा। बैठ के सुभान अल्लाह जिसकी मर्जी कहे कहे, जिसकी ना कहे वो ना कहे। ये अलग अलग मसाइल है, ये इस तरह की इतनी बड़ी बातें चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमने ये देखा है कि बड़े बड़े बुजुर्गों को भी फालिज की बीमारियां हुई हैं। इमाम बुसीरी को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने कसीदे बुर्दा शरीफ लिखा, और ऐसा लिखा कि सुनने के लिए खुद हुजूर मदीने से तशरीफ लाए थे। तो ये बीमारियां, ये बात आपने कह दी तो कह जाऊं, बीमारियां ये अल्लाह की तरफ से इनाम होती हैं। अल्लाह जिस बंदे को करीब करना चाहता है ना, उसे बीमार करता है, क्योंकि बंदा जितना बीमार होता है उतना ही रब से करीब होता चला जाता है। हम किसी बीमारी को नहुसत नहीं कहते, अपने रब की रहमत कहते हैं। जब हम अच्छे मजबूत थे, उसकी बारगाह में ना आ सके, मुसीबत में मुब्तला हुए, तो फिर हमने कहा मालिक बस अब तू ही है। जब हमने इतना कहा तो उसकी रहमतों ने झोलियां खोल दी, और वो कहता अब आ गए ना तो जा, तुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं काफी। इसलिए वो बंदे को आजमाता है ताकि वो पलट के उसकी तरफ आए, पलट के उसकी तरफ आए। और दूसरी बात, बंदा जब बीमारी में हो और जब उससे कोई पूछे क्या हाल है, वो कह दे खुदा का शुक्र है। अल्लाह कहता है ये मेरा यार हो गया है, अब इसके सारे गुनाह बख्श दिए जाए। लेटे लेटे जन्नत मिल रही है, वो तो निहाया सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। हाँ, आवाज आती है हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे, मंजिल ही नहीं। और जब उनके देने की बात आए तो हम फख्र से कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं शजरा पढ़ूंगा, मैं हाथ का इशारा करूंगा तो आपको सुभान अल्लाह कहना। समझ गए ना, बात पक्की रहनी चाहिए, बीच में धोखा ना दे देना। जब मैं हाथ का इशारा करूं आपको सुभान अल्लाह कहना। मैं क्यों कह रहा हूं उसकी भी वजह बता दूं। जब आप सुभान अल्लाह कहोगे ना तो मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। सच्चा बात सच्ची अच्छी रहती है, ठीक है जी। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा, मुझे आराम मिल जाएगा, आपको नेकी मिल जाएगी, और हो सकता है आपकी नेकी के सदके में मुझे भी नेकी मिल जाए। जरा बोल दे, कह दे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अभी तक चौधरी साहब, ये आपके गांव के बच्चे इतने अच्छे, तो जवान कितने अच्छे होंगे। मुकदमे तो नहीं चल रहे आपस में। अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह इन बुजुर्गों की उम्र में भी बरकत अता फरमाए। ठीक है जी,
चले आगे। ये आप जो हो ना एक डिस्प्ले की तरह हो, और जितनी डिस्प्ले अच्छी होती है चीज उतनी अच्छी लगती है। डिस्प्ले अच्छी हो तो चाइनीज चीज भी बिक जाती है, और डिस्प्ले ठीक ना हो तो नोकिया का माल भी रखा रहता है। ठीक है जी। तो जो आगे वाले लोग हैं ना, आपको जरा और ज्यादा बेदार रहना। जरा आगे वाले बोल दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह इतनी तेज आवाज निकल रही है, मेरा यकीन है ये बात आवाज मदीने तक जा रही होगी। और हमारा अकीदा यह है वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। हुजूर को जब भी पुकारा करें दिल से पुकारा करें, फर्जी नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं। किसी मौलवी के कहने पे तुमने पुकारा तो क्या पुकारा, मजा तो तब है जब खुद पुकारा कर। अजीब मसला, लोग कहते हैं प्रधान के नाम पे सुभान अल्लाह कहो, चौधरी साहब के नाम पे सुभान अल्लाह कहो। ये क्यों नहीं कह देता कि मुस्तफा के नाम पे सुभान अल्लाह कहो? इससे बड़ी जात कौन सी होगी? ठीक है जी। आपको सिर्फ सुभान अल्लाह कहना, जब मैं हाथ का इशारा करूंगा उससे क्या है, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। बच्चे बड़े समझदार हैं इंशाअल्लाह, अगर ये पढ़े, मोबाइल कम चलाएं तो इनका फ्यूचर बड़ा मुस्तकबिल होगा, बड़ा रोशन इनका मुस्तकबिल होगा, इनका फ्यूचर बड़ा ताबनाक होगा। पढ़ते हैं ना बेटे? पढ़ने जाते हो कि मोबाइल चलाते हो खाली? एक बात बता दूं तुम्हें भी बेटे, जो कौम बचपन में मोबाइल चलाएगी वो जवानी में भीख मांगेगी। ये आने वाले 50 साल का उसूल है। अगर आने वाले दौर की भीख से बचना है, आज किताबें उठा लो, कल कंप्यूटर तुम्हारे कदमों में पड़े होंगे। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जो अच्छा नंबर लाया करे चेयरमैन साहब, आपकी बस्ती में जो टॉप क्लास किया करे, पूरी बस्ती को टॉप किया करे। नेता लोगों की जिम्मेदारी है उसकी हौसला अफजाई के लिए उसको कुछ न कुछ इनाम दिया जाना चाहिए, ताकि इससे हमारी नस्लों में पढ़ने का शौक पैदा हो। ये करना चाहिए। बस मैं अब बात पूरी कर दूं, मुझसे कहा गया वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं भी बीमार आदमी हूं, रोज सफर करता हूं, बस मुझे भी आज आराम मिल जाएगा। जरा कहें सुभान अल्लाह। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो भैया? अभी क्या जिब्रील आएंगे कहने के लिए सुभान अल्लाह के लिए? मैंने इतनी वाज़ेह बात कह दी, आप सुभान अल्लाह कहोगे मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा। आप अभी से ऐसे कर रहे हैं जैसे धान तोकरे जम के आते हैं, कहीं बाल निकली है, कहीं ठोम जम गई। ऐसा ना करें, जरा सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालेह, शालेह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे सलमान, सलमान के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे नदान, नदान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हमारे माँ बाप की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, और उन्हें राजी करके मालिक हमें जन्नती होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला हमें माँ बाप की रजा में राजी रखे, उनके गुस्से को बर्दाश्त करने के। एक जहां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश ये करें कि उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना
व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, घड़ी की सुई 12 के पार हो चुकी है। मेरे ख्याल से 11 हो चुके हैं और सर्दी काफी तेज होने लग गई है। इस वक्त तक आपका बैठना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हुजूर पाक के सदक़े में हम सब के लिए इस महफिल पाक को ज़रिया निजात बनाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमारी इन महफिलों के इनेकाद का मकसद ये होता है कि अल्लाह हुजूर के जिक्र के सदक़े में हमें भी बख्श दे और हमारे मरहूमीन को भी बख्श दे। इसलिए कि जिस ज़मीन पे अल्लाह और उसके रसूल की बातें होती हैं, उस ज़मीन पर खुदा की रहमत के फरिश्ते आया करते हैं। ये हम नहीं कहते कि हम पारसा हैं या आप नेक हैं। ये सोच के सब इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं कि इस महफिल में कोई तो ऐसा बैठा होगा अल्लाह जिसके सदक़े में सबकी दुआएं कबूल कर लेगा। जब कोई बंदा दुआ किया करे तो हमें आमीन सच्चे दिल से कहना चाहिए, क्योंकि अगर दुआ करने वाला अच्छा ना हो, सिर्फ आमीन कहने वाला अच्छा हो, तब भी अल्लाह दुआएं कबूल फरमा लिया करता है। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं उलमा मुफ्तियान इकराम की एक लंबी जमात तशरीफ फरमा है। नकीब अहले सुन्नत हमारे बड़े भाई मौलाना आरिफ रजा साहब, ये हमारे मदरसे के साथी भी हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और मेरी जमात के जितने लोग मिंबर शरीफ पे बैठे हैं, अल्लाह सबके इल्म अमल और उम्र में बरकतें अता फरमाए। और ये महफिल में जितने भी हुजूर के आशिका के बैठे हैं, अल्लाह आज की रात के सदक़े, इस महफिल के सदक़े सबके इल्म व अमल और रिज़्क़ और जायज़ कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। पहली मर्तबा इस मोहल्ले में गालिबन हाज़री हुई है। इस मोहल्ले में, हाँ, शादी में गालिबन पीछे प्रोग्राम हुआ था। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अली जनाब मरहूम बूढ़े साहब, अल्लाह उनकी नस्ल को सब्र जमील अजर जजील अता फरमाए और हर औलाद को अपने वालिदैन की मगफिरत की महफिलें मुनाकिद करने की तौफीक अता फरमाए। आपकी बस्ती की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत चौधरी साहब भी बैठे हुए हैं और हालांकि इनका ताल्लुक नेता नगरी की लाइन से है, लेकिन इन्होंने इतनी रात को जाग के बता दिया, सियासत से रिश्ता बाद में है, मदीने वाले से रिश्ता पहला है। हमारे सारे उसूल बाद में हैं, हुजूर की निस्बत का सबसे पहले रिश्ता निभाया जाता है। ये छोटे छोटे बच्चे, नौजवान जिन्हें बिस्तर पे होना चाहिए था, ये अभी तक बैठे हुए हैं। गोया इनके बैठने का मकसद और इनका मुद्दा यही है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा क्योंकि मेरी भी तबीयत अलील है। थोड़ी देर के लिए हाज़िर खिदमत हूँ। दुनिया में यूं तो सारे रिश्ते अहम होते हैं, लेकिन बाप के रिश्ते की मिसाल नहीं मिलती। बाप का औलाद से
उतना ही गहरा ताल्लुक है जितना